नमस्कार। आप सभी शिक्षक मित्रों को मेरा यूट्यूब चैनल टेक्नो हृषिकेश में हार्दिक स्वागत है। दीक्षा ऐप पर प्रत्येक माह जो है ना एफएलएन के तहत आपको 2 कोर्सेज़ उपलब्ध कराई जा रही है या हमें कराया जा रहा है। तो इन कोर्सेज़ को जो एनरोलमेंट की जो डेट है दोस्तों, 25 तारीख एनरोलमेंट डेट होती है प्रत्येक माह की, और उसका कोर्स कंप्लीट करने की जो पूर्ण तिथि होती है वो उस महीना के अंतिम दिन, यानी कि जैसे इस माह की अंतिम 30 अक्टूबर को पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों, कहने का मतलब है कोर्सेस एक समय सीमा के अंतर्गत जो है ना आप पूर्ण करना सुनिश्चित कीजिए, ताकि किसी भी प्रकार की कोई असुविधा या प्रतिकूल परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़े। अब रही बात कोर्सेज के दरमियान में, कभी कभी क्या हो जाता है दोस्तों, अब बहुत सारे दोस्तों की तरफ से मैसेज या फ़ोन आता है कि ये कोर्सेज चल नहीं रही है, या फिर इसमें ये दिक्कत है, सर्टिफिकेट जनरेट नहीं हो पा रही है। तो कोई भी कोर्सेज़ को जब आप करते हैं तो उसमें उस कोर्सेज़ के दरमियान जो भी एनालिटिकल बातें वहाँ बताई जा रही है या कोर्स के रिगार्डिंग में जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब जैसे सारे वीडियोस को आप अगर कम्प्लीटली बड़ी अच्छी तरह से देखेंगे, उसके लास्ट में अंत में जो असेसमेंट है, मूल्यांकन है, उस मूल्यांकन को ईजिली आप कवर कर सकते हैं। और उस मूल्यांकन के दरमियान, असेसमेंट के दरमियान आपको जो है ना 3 चांसेस प्राप्त होती है, और उस 3 चांसेस में आपको जो है ना उसे क्वालिफाइंग करना ज़रूरी हो जाता है। अब क्वालिफाइंग का स्टेटस क्या है? क्वालिफाइंग का स्टेटस जैसे फुल मार्क आपका 20 है और 70% मार्क जब आप कैरी कर जाते हैं तो वो आपको क्वालिफाइंग स्टेटस दिखाता है, या फिर आपका सर्टिफिकेट ईजी वे में जनरेट हो जाती है। दैट मीन्स अगर 20 मार्क फुल मार्क है तो 70% हमारे 14 मार्क हो जाती है। तो 14 मार्क एट एनी कॉस्ट हमें लाना ही होगा 3 चांसेस में। अगर हम बारंबार अगर रीडो मारते रहेंगे तो एक तीसरे चांस जैसे ही ख़त्म हो जाएगी, फोर्थ चांस में आपको लिख देगा कि आपने मूल्यांकन की बहुत अधिक सीमा जो है ना प्रयोग कर चुके हैं। माने मूल्यांकन की जो एवल्यूशन की जो असेसमेंट की जो टाइम पीरियड शेड्यूल है 3 टाइम्स, उससे आप ज़्यादा बार कर रहे हैं, जिसके कारण वो अब मूल्यांकन लेगा भी नहीं। तो दोस्तों, उस मूल्यांकन जब लेगा नहीं तो फिर आपका सर्टिफिकेट कहाँ से जनरेट होगा? कुछ दिन पहले जैसे जेसीईआरटी टीम के द्वारा जो कम्युनिटी गाइडलाइन मिला है, उस कम्युनिटी गाइडलाइन के तहत कि कोर्सेज़ के दरमियान जो भी हमारे बोकारो ज़िला के अंतर्गत जो एनरोलमेंट पोजीशन दिखा रहा है, सर्टिफिकेट जनरेट जो केसेस दिख रहा है, उसमें काफ़ी डिफरेंसेस, एक बहुत बड़ा लंबा सा गैप दिख रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों से आग्रह है कि जो डेट शेड्यूल या टाइम फ्रेम दिया गया, उस टाइम फ्रेम के अनुसार ही चल करके सारे कोर्सेज को कंप्लीट कर लीजिए। अंतिम दिन, अंतिम पड़ाव के में ना रहें कि लास्ट दिन कर लेंगे। कभी कभी ऐसा होता है, नेटवर्क इश्यूज हो जाता है या कुछ और टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में आपका कोर्सेज जंप हो जाएगा, या फिर आपको उस कोर्सेज के जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट जनरेट नहीं हो पाएगी। तो इसलिए अंतिम दिन, अंतिम क्षण के इंतज़ार में न रहें और कोर्सेज़ को जंप करके ना देखें, क्योंकि जैसे ही आप कोर्सेज़ को जंप करते हैं तो वहाँ टाइम सेक्शन में टाइम ऑब्जर्व हो जाता है कि कितने टीचर आईडी और किन शिक्षकों के द्वारा जो है ना इस कोर्सेज़ को जंप करके देखा जा रहा है। ठीक है? तो काइंडली इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए कोर्सेज़ को कीजिए और नियत समय पर अपना कोर्सेज़ कंप्लीट करना पूर्ण कीजिए। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे शिक्षक मित्र बोल रहे हैं कि भाई कोर्सेज स्मूथ वे में चल नहीं चल रही है। तो जब स्मूथ वे में कोर्सेज नहीं चल रही है, प्रत्येक दिन जो है ना हर एक ऐप में कुछ ना कुछ अपडेट आते रहता है। इस दीक्षा प्लेटफॉर्म के दीक्षा ऐप पर भी नियत 5-7 दिन में कुछ ना कुछ अपडेट आ जाती है। तो आप प्रत्येक दिन जो है ना, जो आपके रेगुलर वे में जिस ऐप के आप काम कर रहे हैं उसको प्ले स्टोर में जा कर के देखिए कि कहीं उसमें कुछ अपडेट तो नहीं आया हुआ। अगर अपडेट आया हुआ तो देन एंड देयर पहले उसको अपडेट कर लीजिए। कोई भी चीज़ अपडेट बने वो फ्रीक्वेंटली वो स्मूथ वे में चलने के लिए वो रेडी हो जाता है। तो प्रत्येक दिन आपको जो भी
ऐप्स है जिससे आप रेगुलर काम ले रहे हैं उसको अपडेट निश्चित रूप से कीजिए। ऊपर और कई बात क्या होती है, जैसे कोई भी कोर्सेज कंप्लीट हो चुका है तो उसमें देखिए कोर्सेज के लिंक के ऊपर एक रिफ्रेश बटन होती है जो ब्लू कलर के दिखती है, तो उस रिफ्रेश बटन को भी क्लिक करके देखिए। कोई कोर्सेज अगर नहीं चल रही तो उसमें रिफ्रेश कीजिए एक दो बार। कभी कभी क्या होता है, कोर्सेज भी कंप्लीट पूर्ण दिखा देता है लेकिन सर्टिफिकेट जनरेट नहीं हो पाती है। तो ऐसी स्थिति में आप अपने जो दीक्षा में लॉगिन और पासवर्ड जो बनाए हुए हैं वहाँ से एक बार लॉग आउट हो लीजिए, लेकिन लॉग आउट होने के पूर्व ये निश्चित कर लीजिए कि अपने पास पासवर्ड है। अन्यथा आपको फॉरगेट पासवर्ड उतने सिस्टम पे जाकर कर करके फिर उसमें रिशेड्यूल कर सकते हैं, उसमें फिर ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन उतनी टेक्निक आपको डेवलप कर लेना होगा कि कैसे हम फॉरगेट करें, या फॉरगेट करने के बाद हम अपने ओटीपी जीमेल में लें या फिर अपने मोबाइल नंबर पे लें, जिस वहाँ दो तीन जो भी फील्ड दी हुई है उसमें आपको इस दिखा दिया जाएगा कि आप ओटीपी किस पे लेना चाह रहे हैं। दीक्षा के ओटीपी जो है ना आप अपने मोबाइल पे लेना चाह रहे हैं या फिर आपके जीमेल सेक्शन पे लेना चाह रहे हैं। आप वो उस ओटीपी को विद इन टाइम पीरियड, उसमें कोई एक शेड्यूल टाइमिंग रहता है, उस टाइमिंग के अंतर्गत आपको उसको ओटीपी को रीसेट करके अपना पासवर्ड को रीसेट कर लेना पड़ता है, बस हो गया। तो लॉगिन लॉग आउट का भी बहुत बड़ा फंक्शन हो जाता है कि उसमें लॉगिन होइए फिर लॉग आउट होइए, है ना। तो ये सारे सिस्टम के मुताबिक आपको अब नियमित रूप से प्रत्येक माह दो दो कोर्सेस आपके सामने उपलब्ध हो, हम सभी के सामने उपलब्ध होगा। ठीक है। और जो टाइम पीरियड या टाइम शेड्यूल दिया जा रहा है, टाइम फ्रेम, ये बाकी बहुत बड़ी टाइम फ्रेम है। इसमें हम अगर अपने कोर्सेज को, दो कोर्सेज को पूर्ण करना चाहेंगे तो इजी वे में वो कम्प्लीट हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा एफएलएन के जो भी कोर्सेज हैं, अगर रेगुलरली वो हम देखेंगे तो 3 से 4 घंटा में एक कोर्स ख़त्म हो जाती है। तो हमें तो 30 डेज का टाइम फ्रेम मिला हुआ है, कोई कम नहीं है। और शिक्षक मित्रों से एक बार पुनः आग्रह होगा कि आप अपने प्रोफाइल सेक्शन को आए हुए हैं वो काउंटर वेरिफिकेशन के तौर पर, जैसे आपका जो भी फर्स्ट लेटर या अल्फ़ाबेट है नेम का, जिस नाम से आप दीक्षा में इंटाइटल हुए हैं, उस नाम के फर्स्ट अल्फ़ाबेट में एक राउंड सर्कल, उसमें ग्रीन टिक लगी हुई होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब जैसे हमारे बोकारो ज़िला को ही देख रहे हैं कि सबसे टॉप 1 में है रजिस्ट्रेशन के मामले में, फिर भी उसमें 98 पॉइंट समथिंग कुछ दिख रहा है। अब 98 पॉइंट समथिंग कुछ जो 2% का जो गैप है, तो ये 2% का गैप निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमसे भूल चूक हो रही है। तो सभी शिक्षक मित्रों से आग्रह होगा कि वो अपने अपने प्रोफाइल सेक्शन को देख लीजिए कि जो भी उसमें प्रोफाइल में अपडेशन है वो अपडेशन को क्लियर कर लीजिए कि हमारे प्रोफाइल के फर्स्ट लेटर, मेरा जो भी नाम है उस नाम के लेटर में ग्रीन टिक लगी हुई, ग्रीन सर्कल से एक बॉर्डर या कोई भी सर्कल कलर बॉर्डर रखिए और उसमें एक टिक लगी हुई दिखेगी। दैट मीन्स वो आपका काउंटर वेरिफिकेशन रिकॉर्ड रूम के तहत पूर्ण हो चुका है। इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए जो भी शॉर्ट लिस्टेड दिख रहा है उस शॉर्ट लिस्टेड के मुताबिक खुद को प्रिपेयर कर लें ताकि हमारा आंकड़ा मिसमैच नहीं दिखे। 100% तो 100% सिक्योर हो जाए, चाहे कोर्सेज के मामले में हो या चाहे रजिस्ट्रेशन के मामले में हो। यही सब आग्रह करता हूँ दोस्तों। और कोर्सेज को बड़ी अच्छी तरह से भली भांति 3 चांसेस को पीरियड को कवर, मैं आपको 70% मार्क कैरी आउट करना होगा। उस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान दीजिए कि हमको 3 चांसेस जो मिलेंगे उस 3 चांसेस में हम अपने सर्टिफिकेट को प्राप्त करने में सफल हो जाएं। धन्यवाद दोस्तों।